लाहौर के अंदर एक आय सर्जन अली जैन साहब, उनके साथ 2 ख़वातीन जो ख़ातून पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने क्या किया, इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया। तमाम अब तफसील जो है वो सामने आ चुकी है, और वो तफसील ये है कि ये जो डॉक्टर अली जैन हैं, इनके वालिद मोहतरम भी आय सर्जन थे। सबसे पहले तो इन्होंने एक ख़ातून का, ये बैकग्राउंड आपको पता है, मैं क्विकली 2 लाइनों में दे दूं कि एक ख़ातून इनके पास आई जिन्होंने अपना आय सर्जरी करवानी थी। आई रेटिना वाई ब्लॉक में इनका कोई क्लिनिक है, वहाँ पर उनको सब कुछ बताया गया कि ये नताइज आएंगे, ये रिकवरी पीरियड है, इतने दिन लगेंगे, और इन्होंने उनकी सर्जरी कर दी। 1.5 लाख रुपए उनसे वसूल कर लिए इन्होंने। ऑपरेशन के 3 दिन बाद मरीज़ा वापस आई, उन्होंने ऑपरेशन को नाकाम करार देकर डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाया, गाली गलोच की, उनको धमकियां लगाईं और बताया कि तू मैनू जानदा नहीं, पुलिस में मैं किस किस को जानती हूँ। उसके बाद मुबैना तौर पर एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिश्तेदार है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। और फिर अब पॉडकास्ट भी आ गई है डॉक्टर अली जैन की। वो जो बात पहले अशारों में थी, पहले बात थी कि पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब कुछ अब क्लियर हो गया है, क्योंकि डॉक्टर अली जैन ने पॉडकास्ट कर दिए हैं। दो इंटरव्यूज़ उनके कम अज़ कम मैंने देखे हैं, जिसमें वो क्लियरली बताते हैं कि ये जो मर्डर ब्रेक वाली शहर बानो नकवी हैं, वो याद है ना, जिन्होंने मर्डर ब्रेक ली थी। जैसे आप कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, आपसे कोई पूछता क्या पियेंगे, आप कहते हैं कॉफ़ी। या आपको पता कि गायनी वार्ड से डॉक्टर निकलती है, उनसे कोई पूछता है क्या हुआ, वो कहते हैं लड़की या लड़का। इसी तरह उनसे उस होस्ट ने पूछा कि मैडम आप गई थी, क्या हुआ था, उन्होंने कहा मर्डर। जान सकते हो क्या हुआ था? मर्डर। तो वो जो मर्डर ब्रेक वाली हैं, और दूसरा आपको याद होगा वो हैं वाली, वो याद है ना, हैं, उन्होंने जो हैं कहा था, वो वाली मोहतरमा का पता चल रहा है कि उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, उनको धमकियाँ शमकियाँ लगाई। वो पूरी कहानी डॉक्टर साहब ने पॉडकास्ट में बयान की। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए पॉडकास्ट, डॉक्टर अली जैन लिखकर सर्च करेंगे तो आ जाएंगे पॉडकास्ट जो उन्होंने किए। उसमें उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि पहले एसएचओ को भेजा गया, ये खुरम ही होगा मेरा ख्याल, एसएचओ जो उस दिन खुरम इनको बता रहा था। बहरहाल पहले एसएचओ को भेजा गया, एसएचओ ने डॉक्टर साहब को आके एसपी साहबा का पैगाम, एएसपी नहीं है अभी, लेकिन इन्हें चार्ज एसपी का दिया हुआ है। पहले डिफेंस में थी, आजकल इधर गुलबर्ग की साइड पर या मॉडल टाउन की साइड पर इस तरफ कहीं लगाया हुआ है। तो ये जो एएसपी साहबा हैं, शहर बानो नकवी साहबा, जो क्लेम करती हैं कि मैं, या लोग कहते हैं कि वो क्लेम करती हैं कि वो फील्ड मार्शल की रिश्तेदार हैं और मोहसिन नकवी की रिश्तेदार हैं। ये मोहतरमा जो है, इन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप आइए मेरे ऑफिस। एसएचओ इनको पैगाम देने गया डॉक्टर साहब के मुताबिक, और सीसीटीवी फुटेज भी अब डॉक्टर साहब ने उसकी पेश कर दी है। और जब एसएचओ वहाँ गया, उनको पैगाम दिया कि आप आ जाएं, और साथ जाते हुए उनके गार्ड को, उनके एक मुलाजिम को साथ ले गया डॉक्टर साहब के, और वहाँ जाकर उसे थाने में बंद कर दिया, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी पर्चे के। डॉक्टर साहब वहाँ गए तो उनको ये बताया कि आपको हम 150 तरीके हैं, ये पता नहीं 144 तरीके हमारे पास आपको फंसाने के, ये एएसपी साहबा बता रही हैं। और उनको कहा कि आप ये एग्रीमेंट साइन कीजिए और इसको पैसे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो ये पहले ही जब आई थी, इन्होंने शोर डाला तो मैं 1.5 लाख रुपया इनको दे चुका हूँ, शायद ऊपर भी कुछ पैसे वो दे चुके थे उसके अलावा भी। उन्होंने कहा नहीं, इसने आप जाना है बरतानिया, वहाँ से इलाज करवाना है, और उसकी टिकट और सारा खर्चा आप देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर अब इन्हें एतमाद नहीं रहा, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके साथ हम जो करेंगे वो आप देखेंगे। 144 तरीके हैं हमारे पास आपको फंसाने के। डॉक्टर साहब जाहिर है बेचारे फंस गए, क्योंकि जेल तो नहीं जाना चाहते थे, शरीफ आदमी। और फिर आगे डॉक्टर साहब आम जितने बिजी होते हैं, आपको पता है, उनकी सारी अपॉइंटमेंट्स, आगे उन्होंने सर्जरीज करनी है, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब कुछ वैसे ही। तो उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती इन्होंने वीडियो बयान भी टेप किया अपनी मर्जी का। उसके बाद उनसे दस्तखत भी करवाए एक कागज़ के ऊपर थाने में। हालांकि डॉक्टर्स के लिए एक पूरा मेडिकल प्रोसीजर है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई डॉक्टर गलत प्रैक्टिस करता है या वो किसी भी किस्म की बैड डूइंग करता है अपने प्रोफेशन में, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो मेडिकल का पूरा एक सेटअप है जिसके अंदर कोई चेयरमैन है, कोई डिप्टी चेयरमैन है, वो सब लोग बैठते हैं उस बोर्ड में, या जो भी कहना आपने, वो जो एक फोरम बना हुआ है, और उस पर डॉक्टर साहब को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या हुआ है, मरीज़ की बात भी सुनी जाती है, और फिर वो जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि इसमें डॉक्टर की कितनी गलती है और उसके ऊपर क्या पेनल्टी डाली जा सकती है। लेकिन यहाँ थाने में एक एएसपी खुद ही फैसला कर रही हैं, जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन रही हैं और कह रही हैं कि मेरी इस रिश्तेदार को जो है, या जो भी मेरे ये जानने वाली हैं, इनको मजीद पैसे दें। डॉक्टर साहब से अब पता नहीं टोटल 14 लाख या 24 लाख, ये रकम अभी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट रकम लिख रहे हैं। वो उनसे ज़बरदस्ती ली जाती है। मोहतरमा यूके जाती हैं, वहाँ पर स्टे करती हैं, उसका खर्चा भी डॉक्टर साहब देते हैं, और टिकट का खर्चा भी डॉक्टर साहब देते हैं, और वहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट करवा कर वापस आती हैं। अब गालिबन 14 या 24 लाख उनसे ये जो एएसपी शहर बानो साहबा है, इनका नाम अब क्लियरली उन्होंने ले दिया। जो पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया डॉक्टर साहब ने, उसमें क्लियरली बता दिया उन्होंने। पहले तो इनका नाम लोग ले रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि यही थी जिन्होंने कैमरे पर ज़बरदस्ती उनका वीडियो बयान भी लिया और उनसे दस्तखत भी करवाए एक खाली कागज़ के ऊपर, और धमकियां देकर उनसे पैसे लिए।
उसके बाद इनसे जान छूटी तो एक बरीरा नामी और एएसपी साहबा आ गई यंग, उनकी भी मैंने अभी उनका जब नाम शाम सर्च कर रहे थे तो हमें तो यही सामने आया, पता नहीं आप यही हैं या नहीं हैं, बहरहाल ये नाम हमारे सामने, हम गलत भी हो सकते हैं, अगर गलत हुए तो प्लीज़ कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा। ये नाम हमारे सामने आया क्योंकि इनका प्रोफाइल ज़्यादा नहीं है, हमें समझ नहीं आई, लेकिन ये फिर आके डिफेंस की एएसपी लग गई उनके बाद, इन्होंने फिर डॉक्टर साहब को बुला लिया, इन्होंने कहा आपकी ऐसी की तैसी डॉक्टर साहब, तो आप हमें दोबारा पैसे दें, फिर शायद गालिबन फिर पैसे देने पड़े। तो ये दो खवातीन जो है, ये आपको याद होगा, ये मर्डर ब्रेक वाली और दूसरी अब बरीरा साहबा का नाम आ रहा है, वो भी एएसपी हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ ये सब कुछ किया। ये अब आप सोचिए कि एक एसोसिएट प्रोफेसर है, एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल सर्जन जो किंग एडवर्ड से पढ़े हुए हैं, और उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है लाहौर के अंदर, और आप सोच सकते हैं कि उनकी रसाई भी होगी, उनकी बातचीत भी होगी, उनके और पेशेंट्स भी होंगे, उनके कोलीग्स भी, उनकी फैमिली भी। उसके बावजूद अगर इनसिक्योरिटी आम शहरी की इतनी ज़्यादा है और ब्लैकमेलिंग इतनी ज़्यादा है कि ये दो खवातीन अफसरान ने और उनके जो लोअर रैंक्ड ऑफिसर्स हैं या मतहत हैं या अहलकार हैं, उन सब ने मिलके ऐसी गुंडागर्दी और ऐसे तरीके से इन सब डॉक्टर साहब को और उनके क्लिनिक को यरगमाल बनाया, ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे लिए, तो आप सोचिए आम शख्स के साथ क्या होता होगा। अच्छा, मैं अब आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस अपना ज़ाती भी शेयर करता हूँ। जब मैं गवर्नमेंट में काम शुरू किया तो मेरी परसेप्शन ये थी, क्योंकि मैंने लीडरशिप पढ़ा और पढ़ाया है, तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि लीडरशिप की जो पूरी दुनिया के अंदर स्टडीज़ हैं उसमें ये है कि जो लीडरशिप रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे कोई बैंक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पूरी दुनिया के अंदर ये रिसर्च साबित करती है कि जो खवातीन लीडर्स होती हैं वो बेहतर लीडर होती हैं या इक्वली बेहतर लीडर होती हैं मर्दों के, मन किसी सूरत भी कमतर नहीं है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनका कंडक्ट है, बल्कि हमारी लीडरशिप की जो बहुत सारी रिसर्च है वो ये साबित करती है कि जो खवातीन होती हैं लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर, वो कई दफ़ा इसलिए भी उनके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं क्योंकि उनके अंदर एक एम्पैथी भी होती है। वो उस एम्पैथी की वजह से, जो मर्दों की निस्बत कई दफ़ा उनमें ज़्यादा होती है, एक्सेप्शंस कुड बी देयर, उस एम्पैथी की वजह से उनका जो बॉन्ड होता है अपने कुलीग्स के साथ वो ज़्यादा एहतराम का, ज़्यादा एक आप ये कहिए कि सिला रहमी का, ज़्यादा एक एम्पैथेटिक होता है कनेक्शन, जिस वजह से पूरी दुनिया की जो रिसर्च है वो ये साबित करती है लीडरशिप में कि अहम पोजीशंस के ऊपर जो खवातीन होती हैं वो मर्दों से किसी सूरत कम परफॉर्म नहीं करती, बल्कि अक्सर औकात बेहतर परफॉर्म कर जाती हैं। तो ये पहला मैं आपके सामने रख दूं कि ये मेरी बायसनेस कह लें, ये मेरी परसेप्शन थी जब मैं गवर्नमेंट के इस रोल में गया। अब जब मैं गवर्नमेंट के रोल में गया तो वहाँ पर जाहिर है खवातीन अफसरान भी बहुत सारी थी और मर्द अफसरान भी थे, तो मेरी परसेप्शन और मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मर्द पुलिस वालों का या ब्यूरोक्रेट्स का तो हमने सुन ही रखा था, देख रखा था, एक्सपीरियंस कर रखा था करप्शन के सारे मामला, तो एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि खवातीन अफसरान जो हैं वो ऐसा नहीं करती होंगी, और कुछ थीं जो बिल्कुल नहीं भी करती थी, ईमानदार भी थी। और फिर जो बाकियों के हमने मामलात लोड डाउन, उन रिपोर्ट्स को कहते हैं, डाउनलोड नहीं बल्कि लोड डाउन कहते हैं उसे ब्यूरोक्रेसी की ज़ुबान में, उनके जो लोड डाउन आते थे, जो उनकी करप्शन की बातें आती थी, मर्द जो पुलिस वाले या ब्यूरोक्रेट हैं वो भी जब रिश्वत लेते हैं तो एक तो पैसे लेते हैं ज़ाहिर, एक वो बड़े बड़े महंगे बैग्स लेते हैं, ऐसे ऐसे महंगे बैग जिनके नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं होगा। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में रहने वाले नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं होगा, और वो बेचारे जिन लोगों से वो बैग लेते हैं ना रिश्वत में, कई बिजनेसमैनों से, कहीं से, उन्हें भी नहीं पता होता। वो फिर पूछते फिरते हैं कि फलाना बैग लेना है जी, कित्थों लभेगा, और आप हैरान होंगे वो 50 लाख का बैग होता है, 40 लाख का बैग होता है, 70 लाख का बैग होता है। और वो जो बिजनेसमैन होता है कई दफ़ा वो बेचारा FA पढ़ा होता है या मैट्रिक पढ़ा होता है, उसको पता भी नहीं होता, वो फिर कोई बंदा ढूंढता है और उसके थ्रू वो बैग खरीद के तो वो ब्यूरोक्रेट साहब को देता है। ये मैं मर्द ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, खवातीन की नहीं कर रहा अभी, क्योंकि वो रिश्वत मैंने आपको बताया कि पैसों में भी ली जाती है, लेकिन फिर अपनी बेगमात, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए डायमंड की रिंग्स, ज्वेलरी, बैग्स, घड़ियाँ, रॉलेक्स वगैरह, ये सब कुछ भी लिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये था हमेशा से कि ये मर्द ज़्यादा करते होंगे, खवातीन एक मेरा मतलब फ्रेश झोंका होगा हवा का, और ये डिफरेंट होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट में काम किया तो पता चला कि माशाल्लाह बराबर है, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। जो अन्नी मर्द अफसरान डालते हैं उतनी ही अन्नी हमारी जो बहनें हैं वो डालती हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि खवातीन ज़्यादा करती हैं या खवातीन कम करती हैं, खवातीन के बारे में ज़्यादा इसलिए हमें लगता होगा क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा है, लेकिन यकीन कीजिए बराबर का काम है। जिस तरह के गिफ्ट्स, जिस तरह की रिश्वत, जिस तरह की बातें वो करते हैं उस तरह की खवातीन भी। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मर्द कई दफ़ा ज़रा बड़े खोचल होते हैं, वो रिश्वत इस तरीके से लेते हैं, बड़े मजे हुए तरीके से उन्होंने रिश्वत लेनी होती, नेविगेट करते हैं, तो रिश्वत ले भी जाते हैं और पता भी नहीं लगने देते। इनका मसला ये होता है कि शायद उतनी अभी स्किल नहीं होती रिश्वत लेने की, तो सीधा ठा करके बच जाती हैं। और लेकिन
रिश्वत और करप्शन जो है वो बराबर है। मैं इन दो खवातीन की बात नहीं कर रहा, मुझे जाहिर है जो डॉक्टर साहब ने कहा वही सामने बात आ रही है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि इन दोनों अफसरान ने कोई रिश्वत ली है या नहीं ली, क्योंकि मेरे सामने तो कोई सबूत नहीं पड़ा। मैं जनरली अपना जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में रहते हुए मेरा हुआ, हर एक जब मैं कहता हूं तो मेजॉरिटी ऑफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी तनख्वाह लाख रुपया, 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए, उन्होंने 20, 25, 30 लाख की घड़ी अपनी रिस्ट पर बांधी हुई है। इसी तरीके से महंगे बैग पकड़े हुए। उनसे पूछे तो वो कहती हैं कि हमारी फैमिली बहुत रिच है, उन्होंने हमें ये बैग्स दिए हैं। लेकिन अगर आप उनकी तस्वीर जो हैं वो उस पोजीशन से पहले की कहीं सोशल मीडिया पे देखें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो फैमिली तो जाहिर है तब भी रिच ही थी, लेकिन वो रिचनेस जो है वो तब नज़र नहीं आती, ना घड़ियों में, ना बैग्स में, ना कपड़ों में, ना जूतों में। तो ये अन्नी जो मर्दों ने और औरतों ने ये मिलकर डाली हुई है पाकिस्तान में, उसके अब ये सामने तमाम के तमाम मामला आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ ये जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक है, मैं यही कहूँगा। साथ साथ मेरी डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है, उनके लिए पैगाम अगर कोई पहुँचा सके तो मेरा ये वीडियो का हिस्सा उन्हें ज़रूर पहुँचाइएगा। डॉक्टर साहब आपके साथ है पूरी कौम, जाहिर है मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, पिछली दफ़ा भी सपोर्ट किया, अभी भी। वजह क्या है? वजह ये कि आप एक टैलेंटेड आई सर्जन हैं, लेकिन मैंने आपके जो दोनों पॉडकास्ट देखे उनमें ह्यूमिलिटी की थोड़ी सी कमी है। आपका भी मामला थोड़ा सा वही टिपिकल पाकिस्तानी जो हमारा स्लेवरी का माइंडसेट है। आप भी बार बार ग्रेड 19 एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रेड 19 आपके लिए इतना कहना काफ़ी है कि आप एक प्रोफेसर हैं और आप एक डॉक्टर हैं। फॉर गॉड से कि आप क्या कह रहे हैं, ग्रेड 19 ग्रेड, आप भी एएसपी साहब ही बन रहे हैं, आप भी ताकत का आंसर ही कहीं से ला रहे हैं। फिर आपने एक और जुमला इस्तेमाल किया कि आप बेस्ट सर्जन के साथ अगर ये हो, नो डाउट आप बेस्ट सर्जन होंगे, बट लेट अस से दैट आप खुद अपने बारे में ये कहते हुए अपने लिए मुखालफत लेंगे तो आइंदा आप जो इंटरव्यू दें, मेरा मशवरा है, माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम्युनिकेशन में ये 2-3 एरर्स मैंने देखे कि आप ह्यूमिलिटी रखिए, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अपने इंटरव्यूज़ में आप ना बताइए, लेट अदर पीपल टॉक। नो डाउट आप बेहतरीन डॉक्टर होंगे, शायद बेस्ट डॉक्टर होंगे और आप ग्रेड 19 में भी होंगे, लेकिन ये आपके बताने की चीज़ें नहीं। आप अपना मुद्दा ये रखिए कि आप एक डॉक्टर हैं, अब बताइए आप किंग एडवर्ड से पढ़े हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन बताइए आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसमें से वो ग्रेड वाला काम जरा माइनस कर दें। अब बताइए कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपके साथ ये हुआ, तो जस्ट बी प्लेन सिंपल, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और लोगों के सामने रखिए। लेट पीपल सपोर्ट यू, पीपल लाइक अस, कॉमन पीपल लाइक अस, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे सुनने वाले आपको सपोर्ट करेंगे। तो ज़रा आप भी अपने आप में से एएसपी साहबा वाले वो ग्रेड श्रेड थोड़े से वापस ले लें, तो यकीन कीजिए आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, ना कायदे-आज़म की बात हमारे जर्नैलों ने सुनी, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने सुनी। और ये जो खवातीन हैं जो आपको पता है, इनको पहले एक मेरा तासर है, मेरा तजिया कि वो ड्रामा किया गया था जो कैलीग्राफी वाला ड्रेस, और जैसे ही इन्होंने जाके वो बड़ी टॉम क्रूज बन के उस खातून को बाहर निकाला, साथ ही एम्बेसीज ने बुला लिया, इंटरनेशनल ट्रिप्स, और इनके सर पर फील्ड मार्शल ने हाथ रखा हुआ है, तस्वीर, वो सब बयानिए की डाइवर्जन थी। अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए हुए हैं, आप सबको अब तक तो पता चल गया कि ये बयानिए को कैसे शिफ्ट करते हैं, और इनका मतलब कोई भी नया टॉपिक ये मार्केट में फेंकते हैं बयानिया शिफ्ट करने के लिए, और आपको इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितने उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हैं।